सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी अचानक गायब हो जाए और सारी दुनिया तुम्हें ही कातिल माने, पर सच्चाई ये हो कि उसने खुद अपनी मौत का नाटक रचा हो, सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए। गॉन गर्ल एक ऐसी मानसिक खेल वाली कहानी है जहां प्यार और बदला एक दूसरे में घुल जाते हैं। कहानी शुरू होती है निक और एमी डन से। बाहर से देखने पर यह जोड़ा परफेक्ट लगता है, स्मार्ट, सफल और खुशहाल। एमी अमेजिंग एमी किताबों की सीरीज की प्रेरणा थी। उसके माता पिता ने उस पर किताब लिखी थी, इसलिए मीडिया में उसकी छवि हमेशा एक आदर्श लड़की की रही। निक न्यूयॉर्क में लेखक था, पर मंदी के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। फिर वे लोग मिसूरी चले जाते हैं, जहां निक अपनी जुड़वां बहन मार्गो के साथ एक बार खोलता है। एमी वहां खुद को अकेला और अनचाहा महसूस करने लगती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बिगड़ता जाता है। निक एमी से दूर होने लगता है और फिर एक युवा छात्रा एंडी के साथ अफेयर शुरू कर देता है। उनकी 5वीं शादी की सालगिरह के दिन निक घर आता है और देखता है कि एमी गायब है। घर में तोड़-फोड़ और खून के निशान हैं। निक तुरंत पुलिस को बुलाता है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि एमी अमेजिंग एमी थी, सबकी चहेती नेशनल आइकन। जांच में कई सबूत मिलते हैं। एमी की डायरी के मुताबिक वह प्रेग्नेंट थी और निक उस पर हिंसक हो गया था। किचन में खून के धब्बे, जिन्हें बाद में साफ करने की कोशिश की गई। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, अजीब खरीदारी, हर सबूत निक के खिलाफ जाता है। जनता और मीडिया उसे दोषी मानने लगते हैं। मीडिया और जनता का पूरा गुस्सा निक पर टूट पड़ता है। फिर खुलासा होता है कि निक का अफेयर था। ये बात और भी आग में घी डाल देती है। लोग उसे एक धोखेबाज और निर्दयी पति मान लेते हैं। एमी की डायरी में सब कुछ ऐसा लिखा गया था कि निक को साइको साबित किया जा सके। निक का वकील उसे सलाह देता है कि वह मीडिया के सामने भावुक होकर माफी मांगे। निक एक टीवी इंटरव्यू में सब कबूल कर लेता है। धीरे धीरे जनता की नजरों में निक की छवि थोड़ी सुधरने लगती है। धीरे धीरे लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं। यहीं से कहानी का असली चेहरा सामने आता है। हमें पता चलता है कि एमी असल में जिंदा है। उसने खुद अपनी मौत का नाटक रचा था। क्यों? निक के अफेयर की वजह से वह आहत हुई। उसे बदला लेना था। उसने सबूत तैयार किए, खून का सीन बनाया, डायरी में झूठी बातें लिखी। एमी ने सब कुछ बहुत बारीकी से प्लान किया था। झूठी डायरी, नकली खून और सारे सबूत। उसका मकसद था निक को या तो जेल में डलवाना या उसे खुदकुशी के लिए मजबूर करना। और एमी नए नाम और बदली हुई पहचान के साथ एक होटल में छुप जाती है, पर वहां कुछ लोग उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। अब एमी फंस जाती है और उसे मजबूरी में मदद लेनी पड़ती है अपने पुराने प्रेमी डेसी से। डेसी उसे अपने लेक हाउस में ले जाता है, जहां वो उसे पूरी तरह कंट्रोल करता है। डेसी उस पर कैमरों से नजर रखता है और उसे घर में बंद करके रखता है। एमी को एहसास होता है कि वह एक और जेल में फंस गई है। तब एमी योजना बनाती है। वह डेसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर एक दिन उसे बेहोश करके बेरहमी से मार देती है। इसके बाद वह खून से लथपथ होकर मीडिया और पुलिस के सामने प्रकट होती है। वह बताती है कि डेसी ने उसे अगवा किया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी। मीडिया और जनता तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं। एमी फिर से अमेजिंग एमी बन जाती है, एक विक्टिम और हीरोइन। निक को पता होता है कि सब झूठ है, पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एमी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, निक के फर्टिलिटी क्लिनिक में जमा किए गए स्पर्म से। अब निक पूरी तरह फंस जाता है। वह जानता है कि अगर वह एमी के खिलाफ जाएगा तो उसकी इमेज और करियर बर्बाद हो जाएंगे। आखिरकार निक मजबूरी में एमी के साथ रहने का फैसला करता है। बाहर से सबको लगता है कि वह परफेक्ट कपल है, पर अंदर से निक अब एमी का कैदी बन चुका होता है। फिल्म का अंत दिखाता है कि कैसे एक इंसान को प्यार और समाज के दबाव के बीच में फंसा दिया जाता है। एमी ने अपनी चालाकी और चालों से निक को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब निक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब निक उसका कैदी बन जाता है